देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर करेंगे डायमंड्स की, जहां पर नेचुरल डायमंड रफ की जो कैटेगरी है वहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर इस साल की बात करें तो रफ डायमंड्स में करीबन 6% की गिरावट दर्ज की गई है और अगर 1 साल, 5 साल और 10 साल का भी यहां पर चार्ट उठा के देखें तो डिक्लाइन ही यहां पर नेचुरल डायमंड में नजर आता है। इस लिहाज से किस तरह की खरीदारी यहां पर भारतीय बाजारों में है, जो बड़े 2 कंज्यूमर देश हैं जैसे कि यूएस एंड चाइना, वहां पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं और भारतीय बाजारों में अब जब अगस्त से यहां पर फेस्टिवल सीजन और शादियों की शुरुआत हो जाएगी तो किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, ना सिर्फ मेट्रो से बट टियर 2, टियर 3 सिटीज में किस तरह का पेनिट्रेशन है डायमंड का, और अगर आपको डायमंड खरीदना है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, इन सब पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं ऋचा सिंह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया और मिडिल ईस्ट नेचुरल डायमंड काउंसिल की। ऋचा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह का ट्रेड एज ऑफ नाउ आप यहाँ पर होता हुआ देखती हैं। ऑफ कोर्स हमने कोविड देखा, पोस्ट कोविड देखा, उसके बाद थोड़ी सी स्टैग्नेशन भी देखी और अब बाजार की जो टॉप हेडलाइंस हैं वो यहाँ से आ रही हैं कि रफ डायमंड के प्राइसेस में गिरावट है। ट्रेंड कैसे है? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। हमेशा की तरह आई थिंक डायमंड्स अलग अपने रास्ते पे चलते आए हैं और चलते जा रहे हैं। हमें रफ डायमंड्स का अलग है, बट अगर आप रिटेल में देखेंगे इंडिया मार्केट अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारे हिसाब से 8 से 10% की ग्रोथ अभी भी उसके अंदर है कंज्यूमर रिटेल में, और ऑफटेक बढ़ती हुई देख रहे हैं। यंगर कंज्यूमर, जेनजी, मिलेनियल का इंटरेस्ट ज्वेलरी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बट विद अ प्रोडक्ट जिसके अंदर इमोशन है, फ़ायदा है, बट थोड़ा सा मेमोरी है, कोई रीज़न है परचेज का, वो सब मिला के उनको डायमंड्स ज़्यादा पसंद है। वी सी अ लॉट मोर नॉट जस्ट ग्रोथ बट अ कंटिन्यूस स्टेबल एक्सेलरेशन कि हाँ चल रहा है। सो हमारे लिए सीजन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हमारे लिए सीजन अच्छा होगा एंड वी बिलीव कि पूरी रिटेल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अक्षय तृतीया बहुत अच्छा था, सो अगेन स्टार्टिंग अगस्त हमारे लिए नया सीजन की शुरुआत यहाँ पर होती है। ऋचा, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि अक्षय तृतीया यहाँ पर काफ़ी बेहतर था और जिन ज्वेलर से हमने बात करी उन्होंने भी यही कहा कि ऑफ कोर्स गोल्ड बाइंग तो है ही, लेकिन जिस तरह की पेनिट्रेशन और ओवरऑल नेट ग्रोथ है वो यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी में आती हुई नजर आई है। नॉट जस्ट मेट्रो से बट टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी हमने यहाँ पर बेहतर नंबर्स आते हुए देखे। तो आई थिंक टियर 2 और टियर 3 एक्चुअली स्ट्रॉन्गर है हमारे लिए। डिस्ट्रैक्शन कम है। लॉकडाउन ने हमारी इंडस्ट्री के लिए एक तरह से हमें डायरेक्शन एक अच्छी में डाला है कि कंज्यूमर बैठ के बोल रहा है कि मुझे थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें मिले उनकी कोई वैल्यू हो, उनके साथ कोई इमोशन अटैच्ड हो, उनके साथ एक स्टोरी हो। तो अगर आप देखेंगे कोई भी लेडी से पूछ लीजिए कि आपकी ये ज्वेलरी का के पीछे क्या कहानी है, उसके पास एक कहानी है। हैप्पी, बुरी, सेलिब्रेशन है, किसी ने गिफ्ट किया है, खुद लिया है टू सेलिब्रेट कि मैंने कुछ अचीव किया है, बट एक स्टोरी है, एक कहानी है। ये सिर्फ हमारी कैटेगरी कह सकती है, और इस वजह से आई थिंक जब कोई जाके ये खरीदता है उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इस कैटेगरी में। सो वी आर सीइंग कि जो 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, बियॉन्ड शादी एक अपना पूरा बिजनेस है। बियॉन्ड शादी देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। टुडे कंज्यूमर अपना एक want to position themselves as an individual. They want to say कि हम ये हैं, I stand for this, and jewelry helps them do that. आप एक तरह की ज्वेलरी पहनते हैं जो आपके लिए यूनिक है, and it's the biggest category, जो आपकी पर्सनालिटी के साथ और आपकी स्टाइल स्टेटमेंट के साथ जाती है। अगर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें, और आप मुझे शो से पहले बता रही थी कि अब हम इंडिया और चाइना बराबर हैं। ऑफ कोर्स यूएस कंटिन्यूज टू बी टॉप मार्केट यहाँ पर, सेकेंड चाइना है और इंडिया का नंबर थोड़ा नीचे आता है अगर हम ग्लोबल हिसाब से देखें, लेकिन विद इन एशियन मार्केट्स अब आप कह रही हैं कि नंबर्स बेहतर हैं। सो US continues to be the largest market, सबसे बड़ी मार्केट है बाय फार डायमंड्स के लिए, बट एज पर द रिपोर्टेड नंबर्स इस साल जो पब्लिश हुए, हम बहुत खुश हैं बोलने के लिए कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और ये कंज्यूमर ऑफटेक की बात कर रही हूँ मैं, रफ या प्रोसेस की नहीं। कंज्यूमर ऑफटेक में कंज्यूमर में क्यूरियोसिटी, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हमारी डिस्पोजेबल इनकम या हमारी इकोनॉमी, सो इट्स ऑल पॉजिटिव फ्रॉम दैट, बट इट्स अ रिफ्लेक्शन कि कंज्यूमर को इंटरेस्ट है हमारी कैटेगरी में। हम वैसे भी इंडियंस एक ज्वेलरी बाइंग कंट्री हैं। वी लाइक द 16 सिंगार एंड यू नो द श्रृंगार इज कमिंग अप, तो 16 सिंगार में ज्वेलरी बहुत इंटेग्रल पार्ट है। तो चाहे वो सोना हो चाहे हीरा हो, हम
हमेशा कहते हैं हम सोने पे सुहागा हैं, तो हम हीरा सोने पे सुहागा है। ऑलराइट, अगर इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात की जाए तो ऑफ कोर्स हम लोग जाने जाते हैं पॉलिशिंग, कटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के नंबर्स के लिए, लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड अब यहाँ पर है, और जिस तरह की जीजेपीसी की रिपोर्ट भी है, यहाँ पर भी हमने नंबर्स काफ़ी बेहतर होते हुए देखे हैं। जैसे आपने कहा भी कि डिमांड ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, लेकिन किन कैरेटेजेस की है यहाँ पर? क्या स्मॉलर कैटेगरी ज़्यादा बिकती है, बड़ी कैटेगरी है, बीच की है, बिलो 2 कैरेट्स, हायर देन 2 कैरेट्स, कैसे देखती हैं आप? हमारे लिए अभी भी आई थिंक इट्स नॉट जस्ट साइज, अभी भी कंज्यूमर जाके कहता है मुझे इस प्राइस पॉइंट की ज्वेलरी चाहिए, इस बजट में ज्वेलरी चाहिए। एंड द ओनली डेटा आई हैव जो पब्लिश्ड है कि डी बियर्स की रिपोर्ट ने कहा कि एवरेज अगर डायमंड परचेज, ज्वेलरी परचेज का टिकट साइज $560 था, आज वो $1500 है 3 साल में, 2021 से अब तक 23 तक। सो इट्स 3 गुना हो गया है, तो दैट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन दैट द कंज्यूमर बिलीव्स इन इट। सोने की प्राइस जैसे बढ़ती जाती है, आई थिंक फैक्टर पूरा ज्वेलरी की तरफ देखते हैं कंज्यूमर। तो मेरे पास ये डेटा पॉइंट नहीं होगा कि मैं आपको बोल सकूं कि नहीं 30 पॉइंट ज़्यादा बिकता है या 1 कैरेट, बट एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी हम सारे एक बजट लेके जाते हैं इंट्यूटिवली, एटलीस्ट उसके आगे पीछे थोड़ा, बट बजट लेके जाते हैं जब बाजार जाते हैं। अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगस्त से अब यहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, आपका सीजन शुरू हो जाएगा, शायद आपको पकड़ना उस टाइम पे मुश्किल भी हो जाएगा, बिकॉज आप सब जगह यहाँ पर विजिट करेंगे, देखेंगे। अब क्या तैयारी है अब एज नेशनल डायमंड काउंसिल? किस तरह से आप यहाँ पर डायमंड को पुश कर रहे हैं? क्या मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग प्लान्स हैं अब यहाँ पर काउंसिल के? हमारे ऑब्जेक्टिव ये दिया गया था कि हमको वो चीज़ें करनी है कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस है, तसल्ली है, अवेयरनेस है कि क्या क्या अवेलेबल है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो हम बहुत खुशी से कहते हैं और बहुत कम लोग कहते हैं, तो हम एज अ काउंसिल बिलीव कि हम चैम्पियन होने चाहिए बोलने के लिए कि हमारे कारीगर सबसे बेस्ट कारीगर, कारीगरी कोई बीट नहीं कर सकता। आप कारीगर देखें, कलकत्ते का कारीगर वर्सेस तमिलनाडु का वर्सेस जयपुर का, सब अलग हैं। एंड हमारे पास जो क्वालिटी टैलेंट एग्जिस्ट करता है वो कहीं और नहीं है। वी विल टॉक अबाउट दिस। हमारी इंडस्ट्री, आपने कहा कि कितनी कटिंग एंड पॉलिशिंग की है, जो हमारी इंडस्ट्री ने सूरत में हमारे पार्टनर्स ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो साइंस बेस्ड इनिशिएटिव्स हों या सस्टेनेबिलिटी की तरफ हों, या ये सब लोगों को मालूम नहीं है। दे मे नॉट बी अ ट्रिगर फॉर परचेज कि कल ये सुन के मैं खरीदने नहीं जाती, पर मालूम तो होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री कर क्या रही है। सो बियॉन्ड डिज़ाइन, बियॉन्ड प्राइस, बियॉन्ड कारीगरी, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द गुड that our industry does. That's something to be proud of. हमारे पास बहुत चीज़ें हैं कि हम खुश होकर कह सकते हैं कि we are a part of the natural diamond industry. रिचा, एक चीज़ जो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पिछले 2-3 सालों में हैंडल की होगी, और वो है लैब ग्रोन्स की बढ़ती हुई अवेयरनेस, बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, चाहे वो प्राइस के लिहाज से है या फिर जिस तरह का पुश है कि ये क्लीन है, ग्रीन है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। जी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो लैब ग्रोन डायमंड वाज अ गुड डील। आपकी प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क था। हम जेसीके से आए हैं, पिछले हफ्ते एक ट्रेड शो से आए हैं यूएस में, और अभी अगर आप पूछेंगे तो प्राइसिंग ऑन एन एवरेज फ़र्क 86% का है। अब ये जो नंबर कहा गया है, मैं आपको ये कंफर्म नहीं करती। सो आई थिंक दे आर 2 पैरेलल ट्रैक्स नाउ। कोई एक कंज्यूमर के लिए नहीं है, दोनों का अपना पोटेंशियल है, दोनों फास्ट ग्रो करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हम ज्वेलरी वेयरिंग इंडस्ट्री है, हम सब। पर रिचा, आप कहेंगे कि जो नेचुरल डायमंड बायर्स हैं वो लैब ग्रोन की तरफ से इन्वेस्टमेंट और स्टोरी के लिए नहीं जाएंगे, वो दूसरे रीजंस के लिए जाएंगे। सो आप कहेंगे ये 2 पैरेलल डिफरेंट मार्केट्स हैं टू बिगिन विद? आई थिंक सो, क्योंकि जो अगर आप प्राइसिंग का फ़र्क है, मैं आपको एक कंज्यूमर का कोट बताऊं। मैं कैलकाटा में थी 2 महीने पहले, उनसे पूछा मैंने कि आप डालेंगी? मैंने पूछा तो बायस सोच लीजिएगा, बट तो उन्होंने कहा नहीं, सोना इतना महंगा है, उसमें इतना सस्ता पीस कैसे डाल सकती हूँ। तो ये आप प्लीज़ समझिए, इट्स नॉट मी डिफाइनिंग इट। जैसे जैसे जब प्रोडक्शन थोड़ी थी, एक फैक्ट्री थी, तो क्यूरियोसिटी थी। अब हम, इंडिया हैज़ बिकम अ हब ऑफ द प्रोडक्शन, दे आर फास्ट गोइंग प्रोडक्शन। जैसे जैसे सप्लाई ईजी होती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस। दिस इज़ नॉट एनीथिंग टू डू विद अस, बट इट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल। अपना मैं सब कुछ पहनती हूँ, चाहे सोना पहना, चांदी पहना, प्लैटिनम पहना, डायमंड पहना, एमरल्ड पहना। आई थिंक ऑल हैव देयर प्लेस। आई विल ऑब्वियसली पुश फॉर नेचुरल डायमंड एंड से, बट लैब ग्रोन की अपनी जगह है, ग्रो हो रहा है। आई थिंक दैट एज लॉन्ग एज कंज्यूमर को पता है वो क्या ले रहे हैं, किस वैल्यू पे ले रहे हैं, और क्या चीज़ है, वी सपोर्ट
all industries. Well, that's very well said. एक final question then ऋचा, अब आगे जाते हुए जिस तरह की growth हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा 8 to 10% की growth या penetration आपने कहा कि हमने naturals में आती हुई यहाँ पे देखी है, क्या वो sustainable नजर आती है आगे जाते हुए? Lots of factors involving, again मैं consumer end पे बोलती हूँ, मैं आपको रफ पे नहीं बोलूँगी या ट्रेडिंग के लेवल पे नहीं बोलूँगी, बट कंज्यूमर यस, अभी तक कोई ऐसी हमने चीज़ नहीं देखी है. इट्स अ फंक्शन ऑफ लाइक आई सेड हमारी इकोनॉमी, द डिस्पोजेबल इनकम. सो एज अ कैटेगरी हमारी डिजायरेबिलिटी बढ़ती जा रही है. वी आर इन द टॉप कैटेगरीज टू बी बॉट फॉर लग्जरी. सो फाइन ज्वेलरी यस, हमारे लिए सिर्फ ग्रोथ है. अच्छा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ ऑल ओवर वो डायमंड के बारे में बात भी करने के लिए. लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बात यहाँ पर करेंगे और भी डायमंड्स की इस ब्रेक के बाद. एक साथ में पैरेलल यहाँ पर काम कर रहे हैं. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फियोना डायमंड्स के सीईओ एंड फाउंडर पराग अग्रवाल हैं. पराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. आप कैसे देखते हैं डायमंड्स के ओवरऑल मार्केट को? क्लियरली जैसे ऋचा भी कह रही थी कि एक डिस्ट्रप्शन तो है और दोनों ही मार्केट्स यहाँ पर पैरेलल आगे जाकर ग्रो करेंगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी है. एब्सोल्युटली मनीषा. सो इंडियन मार्केट में हम लोग ये 15 साल से लैब ग्रोन डायमंड कर रहे हैं और मैंने बड़ी नजदीकी से कंज्यूमर बिहेवियर को देखा है. तो जैसे ऋचा ने कहा, ये बड़े पैरेलल मार्केट बन चुके हैं, जो कि राइट है. इंडिया में लोग अपने ओकेजन ड्रिवन परचेसिंग करते हैं बिकॉज ज्वेलरी इज अ वेरी इमोशनल बाइंग एक्सपीरियंस एज आई ऑलवेज से. तो जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो कोई यंग मिलेनियल्स है, आज उन लोग के दिमाग में सबके है कि इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ऑप्शन ये है. और सबसे ज्यादा वैल्यू परचेस लैब ग्रोन में आता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई तनिष्क या कैरेटलिन जाके आता है दूसरे ब्रांड्स में, उससे वहां जैसे ऋचा ने कहा कि रेंज चलती है, एक बजट होता है सबका. तो एंगेजमेंट रिंग का बजट अगर 2 लाख में कोई भी ब्रांड के पास अगर वो कुछ लेने जाता है तो छोटे डायमंड्स की कोई रिंग मिलती है. और वर्सेस इन फियोना डायमंड्स दे कैन गेट अ रिंग ऑफ ओवर 3 कैरेट इन 2 lakhs ओनली. तो ये जो वैल्यू परचेस है ये इतना बड़ा है दैट एवरीवन थिंक्स कि दिस इज अ ग्रेट परचेस बिकॉज इसमें बायबैक रीसेल भी सारे ब्रांड सब ऑफर कर रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है, लोगों ने देखा है कि नेचुरल डायमंड जो भी प्राइस में लो, आज वो प्राइस में फिर से बिक नहीं पाता क्योंकि जिससे लिया वो शायद वो सेम प्राइस देता नहीं या दूसरा कोई और भी देता नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस में नेचुरल डायमंड भी रिटेल में खरीदता है. इसलिए इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल अब डायमंड से निकल चुका है और आप सेम प्राइस में ज्यादा वैल्यू परचेज कस्टमर देखता है. पर ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने प्राइसेस में मूवमेंट यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या एक सेंस पे आप अब करेंगे अब कि अब एक ज़्यादा क्लैरिटी है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और अब फाइनली इतनी बड़ी गिरावट के बाद लैब ग्रोन्स में अब एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है? एब्सोल्युटली. जैसे अभी बहुत सारे प्लेयर्स इसमें आ गए तो कंपटीशन के कारण इसका प्राइस करेक्शन आ गया. और मैं ये बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आज नेचुरल डायमंड में प्राइस की गिरावट आई, वो इस कारण आई कि सेल्स कम हो गए थे. लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में प्राइस की गिरावट सेल्स कम होने के कारण नहीं आई है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया इसलिए आई. तो ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद प्राइस गिरने के बावजूद इसकी सेल कम नहीं हुई है. इनफैक्ट हम लोग ईयर ऑन ईयर 50% ग्रोथ देख रहे हैं. देयर आर मोर कैरेट्स वी आर सेलिंग. और कम प्राइस होने की वजह से कंज्यूमर ज्यादा टेम्प्ट होता है कि वो ज्यादा चीजें खरीदे. इयररिंग, रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस सब खरीदने के पीछे रहता है. पराग, अगर बायर की यहाँ पर बात करें तो वो कौन है आप कहेंगे? क्योंकि इज इट ओल्डर पीपल जो कि ट्राई कर रहे हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी, या फिर मिलेनियल्स है, यंगर क्राउड है जो कुछ अफोर्डेबल खरीदना चाहते हैं? वेल अफोर्डेबल तो ये भी नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि ये रिलेटिवली चीपर है. इट इज नॉट चीप. जैसे आज आप 2 लाख की ज्वेलरी या 1 लाख की ज्वेलरी कहेंगे तो एकदम सस्ता तो नहीं है 5-10 हजार जैसा, क्योंकि इसमें गोल्ड डाल रहे हैं, बायबैक दे रहे हैं. सो इसकी रिलेटिवली चीपर वैल्यू. तो हमारा कस्टमर वो है जो नेचुरल डायमंड ही खरीदता था. उन्हें पता कि जब वो पहनेंगे तो ये नेचुरल ही लगेगा. सो क्लियरली हमारा सेगमेंटेशन 5 में है. फर्स्ट है अल्ट्रा HNI जिनके पास बहुत सारे डायमंड है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे होती है, ट्रैवलिंग में इशू है या कहीं बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है तो बड़ा सॉलिटर पहन के नहीं जा सकते, तो लैब ग्रोन बहुत बड़ा ऑप्शन है. दूसरे हैं जो लर्नेड लोग हैं जैसे CXOs, मैनेजर्स. दे थिंक कि आज मेरी इतनी सैलरी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट स्टूपिड. अगर मुझे वही चीज कम प्राइस में मिलती है तो मैं वो बाकी का पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा. डायमंड में इन्वेस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं है. That is how the segregation of the market is. पराग, फाइनली अब आगे जाते हुए किस तरह की मार्केट आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं 2024 को लेकर. अब एज अ सेगमेंट एंड इंडस्ट्री क्या प्लान्स हैं और किस तरह के सेल्स की उम्मीद है? See, as a segment, because of price fall,
ये बहुत सारे लोगों की रीच में आ चुका है। Okay. तो जो लोग पहले था कि सिर्फ जो डायमंड अफोर्ड कर सकते थे वो ये ले सकते थे, बट ये ऐसे हो गया है कि इतनी कम प्राइस में तो अब जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते थे लेकिन शौक पूरा करना है, वो लोग काफी ट्रैवल करते हैं हर जगह, तो वो लोग भी इस सेगमेंट में आ रहे हैं। और इन फ्यूचर फॉर द मार्केट आई कैन सी बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे जो सिल्वर के अंदर इसे जड़ के देंगे, जिस कारण एंड ज्वेलरी की कीमत मे बी 10,000 15,000 की रेंज में भी आ जाए। तो ये प्रोडक्ट जो कि नेकलेसेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, इसके हाई एंड प्रोडक्ट्स एचएनआई के पास जाएंगे, और इसके लो एंड प्रोडक्ट जो कि 10,000 20,000 के रेंज है सिल्वर में, वो मासेस के लिए जाएंगे। सो इट इज बोथ फॉर मासेस एंड क्लासेस। ऑल राइट पराग, तो यानी कि इनोवेशन तो ये अपने आप में ही है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आगे जाकर यहाँ पर सोने के अलावा चांदी में भी इसका यूजेज हो पाएगा। और जैसे आपने कहा कि बिकवाली में यहाँ पर कमी नहीं आई है, लेकिन प्रोडक्शन में इंक्रीज है और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्लोर यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स भी ढूंढते हुए। पराग, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उस सेंस के लिए भी। हम आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर करेंगे प्रीति जैन से, जो कि फाउंडर हैं ज्वेल्स बाय प्रीति से। प्रीति नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्लियरली डायमंड की डिमांड स्ट्रॉन्गर बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा वीक पीरियड भी है अभी, तो आई एम अज्यूमिंग कि फेस्टिवल्स और शादियां अगस्त के बाद यहाँ पर शुरू होते हैं, तो आपका क्या सेंस है, क्या ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन आप कर रही हैं? नमस्कार मनीषा, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बेसिकली अभी ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आजकल जो ब्राइड्स हैं, अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, तो उन लोग बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं प्रेफर कर रही है। एक नया ट्रेंड जो मैंने देखा है डिटैचेबल ज्वेलरी का। तो अगर जैसे ब्राइड्स चोकर पहन रही हैं, तो वो ऐसे अब हम लोग बना रहे हैं जिसमें वो 2 टाइम पहन सकती है। एक जो ऊपर का हाफ होता है उसको हम निकाल सकते हैं, एंड वो सेपरेट ओकेजन्स में दो दो, इट्स लाइक 2 in 1। तो वैसा काफी ट्रेंड चल रहा है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड उनको इन द प्राइस पॉइंट ऑफ 1 2 डिफरेंट कलेक्शन भी मिल जाता है। एंड सेकेंड चीज क्या है कि आप देखेंगे, ये आपके साथ भी होगा कि जो भी आपकी मैरिज की ज्वेलरी है वो ज्यादातर लोग बाकी जगह पहन नहीं पाते, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो हम काफी डिटैचेबल ज्वेलरी का ट्रेंड देख रहे हैं आजकल। एंड इवन जो डिफरेंट स्टोन्स होते हैं, आप स्टोन्स बदल सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट अटायर्स के साथ पहन सकते हैं, तो वो काफी ब्राइडल सीजन में हम ट्रेंड देख रहे हैं चेंज होता हुआ। और जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि काफी वो अपनी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देखने मिलती है अब। पहले हमको लगता था कि डायमंड इतना एक्सपेंसिव है तो हम सेफ ऑप्शंस रखे, सेफ डिजाइन रखे, लेकिन जो आज का ट्रेंड है, आज की गर्ल्स है, आज का जनरेशन है, वो अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, एंड सबकी डिफरेंट होती है, तो क्रिएटिविटी काफी चेंज हो गई है। तो ये देख रहे हैं हम मार्केट में। एब्सोल्युटली। तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो इस तरह के इनोवेशंस यहाँ पर नहीं थे, लेकिन मैंने डिटैचेबल ज्वेलरी भी खरीद ली है। हैविंग सेड दैट प्रीति, आप आगे जाते हुए अब जो ये अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं अब यहाँ पर खरीदारों के पास, उनके बजट के लिहाज से। आप सोना, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड, लैब ग्रोन, एमराल्ड्स क्या लेना चाहते हैं? देयर इज अ फुल प्लैटर आउट देयर। किस तरह के ट्रेंड्स अब आपको लगता है कि 2024 में देखने को मिलेंगे? बेसिकली अगर आप स्टोन्स का देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, गोल्ड रेट इतना बढ़ चुका है, तो अब आप गोल्ड का जो हम वेटेज है ज्वेलरी में थोड़ा कम रखते हैं, एंड काफी बड़े डायमंड के साइजेस रखते हैं। और एमराल्ड ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप अंबानी वेडिंग भी देखेंगे, तो आप प्री वेडिंग जो उनका फेस्टिवल था, तो आप नीता अंबानी को देखेंगे, वो काफी बड़ा एमराल्ड का नेकलेस पहनी हुई थी। तो वो काफी ज्यादा ट्रेंड में आने लगा है, क्योंकि एमराल्ड इटसेल्फ अब एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग देखने लगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का एमराल्ड खरीदेंगे तो इन सब चीजों में ये हो रहा है कि गोल्ड का वेटेज कम हो रहा है, डायमंड के साइजेस बढ़ रहे हैं, एंड कलर्ड स्टोन जैसे अच्छी क्वालिटी के एमराल्ड्स वो काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है प्रीति आगे जाते हुए? किस तरह की डिमांड ग्रोथ हम यहाँ पर देख पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर कुछ खास नहीं था, सेकंड क्वार्टर होता भी नहीं है, और इस बार तो ना फेस्टिवल्स हैं ना शादियां हैं। अक्षय तृतीया के नंबर जरूर यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिले हैं। तो आगे जाके अब इस कैलेंडर ईयर के बाकी बचे हुए दो क्वार्टर्स हैं, किस तरह की तैयारी है? एक्चुअली काफी पॉजिटिव है मनीषा, बिकॉज लकीली इंडिया में अगर आप देखिए, यूएस का देखेंगे, यूएस मार्केट बहुत ज्यादा खराब है। चाइना में भी उन लोग पहले जो डायमंड्स लेते थे अब वो नहीं ले रहे हैं, एंड लकीली इंडिया में काफी ज्यादा परचेजिंग हो रही है अब डायमंड्स की। एक थोड़ा सा प्राइस पॉइंट कम हो गया है डायमंड का, तो वो भी एक काफी बेनिफिट आया है। एंड सेकेंड चीज है कि
डायमंड हम अभी भी अच्छी इकोनॉमी में बैठे हुए हैं। इंडिया का अभी आप देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन इतना अफेक्ट नहीं हुआ है, तो हम अभी आने वाले वेडिंग सीजन में, नॉट जस्ट वेडिंग सीजन, इनफैक्ट काफी टाइम मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो खुद सेव करते हैं कि नहीं हमें डायमंड्स खरीदना है। सो अभी हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा सेल जरूर होएगा। एंड अभी चल भी रहा है मनीषा, लाइक अब मार्केट काफी अच्छा पिकअप ऑलरेडी कर रहा है। हम अगस्त का नहीं वेट करेंगे कि वेडिंग सीजन आए तो लोग खरीदे, क्योंकि डायमंड एक ऐसी चीज है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अब आपको एक आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड अकेले दे। आज के टाइम पे लोग खुद सेव करते हैं कि अगर आपने कुछ अचीव किया तो आप खुद को भी गिफ्ट करते हो ये सारी चीजों का। तो आई थिंक वो एक नया ट्रेंड है जो चल रहा है, एंड मार्केट इज पिकिंग अप, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी ज्यादा सेल्स और होंगी हमारी। ऑलराइट प्रीति, एक फाइनल सवाल हो, मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी तो लैब ग्रोन्स के बारे में भी की थी। अब यहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट और क्या आगे इनोवेशंस आपने किए हैं? तो लैब ग्रोन डायमंड्स नो डाउट उसके तो डिमांड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मेनली प्राइस पॉइंट के कारण, कि काफी अफोर्डेबल हो जाता है अगर आप नेचुरल डायमंड से कंसिडर करें। एंड उसमें हम लैब ग्रोन डायमंड्स में द बेस्ट पार्ट इज कि हमें क्रिएटिवली काफी चीजें करने मिलती है, क्योंकि वो थोड़ा बजट में रहता है, क्लाइंट्स भी अफोर्ड कर पाते हैं इजीली। तो उसमें हमारी जो रियल क्रिएटिविटी इंस्टिंक्ट होती है, जो हम थोड़ा सा डरते हैं नेचुरल डायमंड्स के साथ दिखाने में, क्योंकि हमें डर लगता है ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, काफी रिस्ट्रिक्टिव मार्केट हो जाता है, वो हमें लैब ग्रोन डायमंड्स में हमारी एज अ डिजाइनर क्रिएटिविटी भी दिखाने मिलती है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स अच्छा कर ही रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि और अच्छा करेगा। ऑलराइट प्रीति, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स पर बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।